हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस वीडियो की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि रोड पर एक छोटी बच्ची मौजूद थी जो कि यहाँ पर खड़ी हुई थी और वायलिन को प्ले कर रही होती है। तभी हमें दिखाई जाती है उस बच्ची की मदर जो कि असल में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग वहाँ पर आने के बाद उस बच्ची की तरफ देखने लग जाते हैं। वो सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और कहने लग जाते हैं कि ये बच्ची खेलने कूदने की उम्र में आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। लगता है कि इसकी मदर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि लेकिन फिर भी ये वॉयलिन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्ले कर रही है। जिसके बाद यहाँ पर ये सारे ही लोग एक बोर्ड को उठाकर देखने लग जाते हैं जिसमें लिखा था कि प्लीज़ आप सारे ही कुछ पैसे डोनेट करें ताकि मैं अपनी मदर का इलाज करवा सकूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बच्ची कहने लग जाती है कि प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए जिससे कि मैं अपनी मदर का इलाज करवा सकूंगी। तभी एक ओल्ड लेडी पूछती है कि आखिर तुम्हारी मदर को क्या हुआ है। जिसके बाद वो बताती है कि असल में उसकी मदर को काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से कुछ ब्रेन की बीमारी हो चुकी है जिसके चलते उसको पैसों की ज़रूरत रहेगी। जिसके साथ ही यहाँ पर ये सारे ही लोग इस बच्ची की हालत को देखते हुए इसको कुछ पैसे भी डोनेट कर देते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एक सुपर कार काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आती है और वो उस छोटी बच्ची को हिट ही करने वाली थी। तभी उसके अंदर से एक लड़की बाहर निकल के आती है और उसके बाद वो यहाँ पर आकर उसको कहती है कि लिटिल बेगर, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे रास्ते में आने की। तुमने मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि ये छोटी बच्ची जिसका नाम नियान नियान था वो कहती है कि आंट, मैं तो आपके रास्ते में आई भी नहीं हूँ बल्कि आप ही यहाँ पर मुझे हिट करने वाली थी और साथ ही मेरी मदर को भी। लेकिन यहाँ पर ये जो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट होती है। वो यहाँ पर इस छोटी बेगर को काफ़ी बुरे तरीके से धक्का दे देती है जिसके साथ ही उसका वॉयलिन भी टूट गया था। अब इस बात से इस बच्ची को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो कहने लगी थी कि आपने इस वॉयलिन को तोड़ दिया जो कि मेरी मदर ने मुझे दिया था। और बाकी सारे लोग भी यहाँ पर उस लड़की के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम एक छोटी बच्ची को कितने ज़्यादा बुरे तरीके से बुली कर रही हो। जबकि यहाँ पर वो लेडी जिसका नाम सॉन्ग होता है उसको इन सभी लोगों की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और उसके बाद हमें मिस्टर हुओ दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच बिलियनर बंदा है। असल में यहाँ पर जैसे ये एंटर करता है तो काफ़ी सारे रिपोर्टर्स इससे सवाल पूछने लग जाते हैं इसकी लव लाइफ के बारे में। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगा जहाँ पर वो एक लड़की जिसका नाम फैंग होता है उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। पास्ट का सीन हमें दिखाया जाता है। फैंग असल में एक वॉयलिन आर्टिस्ट होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वॉयलिन को प्ले कर रही थी। तभी एक लड़के की नज़र उसके ऊपर पड़ती है, साथ ही वो लड़का उसे काफ़ी बुरी नज़रों से भी देख रहा था। जिसके बाद यहाँ पर उसका कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है। वो अपनी फ्रेंड के पास आ जाती है जिसके बाद उसकी फ्रेंड कहती है कि आज का कॉन्सर्ट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। साथ ही वो उसको पैसे देने लगी थी लेकिन असल में फैंग को चक्कर आने लग जाते हैं। जिसके बाद उसकी फ्रेंड पूछने लगी होती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हें चक्कर क्यों आ रहे हैं। तभी यहाँ पर फैंग बताती है कि असल में मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड को भी सदमा सा ही लग जाता है क्योंकि असल में अभी तक फैंग का जो बॉयफ्रेंड है जिसका नाम सीहान है उसकी भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और इसी वजह से यहाँ पर फैंग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके वॉयलिन को प्ले करती है जिससे कि वो कुछ पैसे कमा सके और उन्हीं पैसों से वो अपने बॉयफ्रेंड का भी इलाज करवा रही थी। लेकिन अब वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है जिसके चलते उसकी फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा फिक्र उसकी हो रही थी कि उसके बाद वहाँ से फैंग निकल जाती है। लेकिन तभी उस लड़के को देखते हैं जो कि आ गया था फैंग के पास में। वो उसको कहता है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। हालांकि फैंग उसको साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन ये सारी बातें उसके समझ में नहीं आती हैं। जिसके बाद तो वो यहाँ पर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा था। लेकिन फैंग ये चीज़ अपने साथ होने देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहीं पास में रखी हुई एक बोतल आकर उसके सर में मारती। लेकिन असल में उस बोतल की वजह से इस बंदे की एक आँख ही ख़राब हो चुकी थी। जिसके चलते वो गुस्सा करता है और अपने सारे लोगों को कहता है कि जाओ जाकर उसे ढूंढो और उसके बाद उसको मार देना। हालांकि फैंग तो भागी भागी हॉस्पिटल आ रही थी लेकिन फिर वो वहाँ पर डिस्कवर करती है कि सीहान के ग्रैंडफादर उस जगह पर मौजूद थे जो कि उसको कह रहे होते हैं कि तुम्हें मेरे साथ अब्रॉड चलना होगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर चल के अपनी ब्रेन सर्जरी करवा लो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर हो सकता है कि तुम्हारे ब्रेन कैंसर की वजह से तुम्हारी जान ही चली जाए। लेकिन यहाँ पर
वो उनकी बात नहीं मानता है और कहने लगा होता है कि नहीं, फैंग असल में मेरे लिए काफ़ी कुछ कर रही है और मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। साथ ही फैंग को मेरी इस रिच आइडेंटिटी के बारे में भी नहीं पता है। अब ये सारी की सारी बातें फैंग ने पहले ही सुन ली थी, जिसके चलते वो समझ जाती है कि अगर सीहान को ज़िंदा रहना है तो फिर इसके लिए फैंग को उससे दूर जाना ही होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे ही ग्रैंडफादर वहाँ से चले गए थे तो अब यहाँ पर वो रूम में जाती है। सीहान उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और कहने लगा होता है कि अरे तुम वापस आ गई हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मूड ख़राब है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि इस बार वो कहती है कि सीहान, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ये सुनने के बाद तो सीहान एकदम से ही काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था और वो उससे रीज़न पूछने लगा होता है। तभी वो उसको कहने लग जाती है कि असल में बात यह है कि तुम्हें ब्रेन कैंसर है और आखिर मैं कब तक ही इतने एफर्ट्स तुम्हारे लिए डालूंगी। साथ ही मैंने सोचा था कि मुझे अपना कैरियर बनाना है, लेकिन मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ उलझ कर ही रह गई हूँ। मेरा कैरियर भी तुम्हारी वजह से नहीं बन पा रहा है, तो अच्छा यही होगा कि मैं एक रिच आदमी को ढूंढ कर उसके साथ शादी कर लूँ। जिसके बाद तो वो यहाँ पर अपने हेयर में से एक हेयर पिन निकाल कर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से सीहान को स्टैप करती है और उसके बाद वहाँ से चली गई थी। अब वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सीहान का भाई उसको कह रहा होता है कि ब्रदर अभी आप उसको भूल भी जाइए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। लेकिन तभी सीहान कहता है कि मैं उसको नहीं भूलने वाला हूँ। हालांकि जितने भी रिपोर्टर्स थे वो सारे के सारे अभी भी उससे उसकी लव लाइफ के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन इतनी ही देर में एक बंदा वहाँ पर आता है और कहने लगा होता है कि सर उस वॉयलन के बारे में पता चल गया है। तो फिर सीहान तो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट नियान नियान की कर रही थी। तो बाकी सारे लोग उसको कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद क्यों नहीं करती हो, तुमने काफ़ी ज़्यादा ड्रामा यहाँ पर कर दिया है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी तो अब नियान नियान को अब्यूज़ भी करने लगी थी और ये सब कुछ देखने के बाद फैन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। उसी मोमेंट पर हमें दिखाया जाता है कि सीहान की एंट्री उस जगह पर हो जाती है और वहाँ पर जैसे ही वो एंट्री मारता है तो नियान नियान तो उसे देखकर रोने ही लगी थी। लेकिन तभी वो सारे लोग उसे और उसकी मदर को वहाँ से लेकर चले जाते हैं, जिसके साथ ही दिखाया जाता है सीहान जो कि कहने लगा होता है कि कहाँ गया वो वॉयलन, अभी तो मुझे न्यूज़ मिली थी कि वो यहीं पर ही है। जबकि यहाँ पर उसके सारे आदमी कहते हैं कि सर अभी तक तो हमने वो वॉयलन यहीं पर ही देखा था। तभी वो कहता है कि जाओ जल्दी से उसके बारे में पता करो। हालांकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सारे ही लोग अभी फैंग की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और साथ ही यहाँ पर नियान नियान की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो सारे के सारे उसको हॉस्पिटल में लेकर आ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अभी नियान नियान पूछने लगी होती है डॉक्टर से कि आखिर उसकी मदर कब ठीक होगी। तभी यहाँ पर अब डॉक्टर उसको बताने लगी थी कि नियान नियान 5 साल पहले ही तुम्हारी मदर ने जब तुमको बर्थ दिया था तभी उनको एक काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिसके चलते ही वो सीरियसली इल रही और इसी की वजह से आज इनकी ये हालत हो चुकी है। वो साथ ही ये भी बताती है कि बेटा अगर तुम इसको चाहती हो कि ये ठीक हो जाए तो फिर तुम्हें इसकी सर्जरी करवानी होगी और इसके लिए तुम्हें 1 मिलियन युआन लेकर आने होंगे। ये सुनने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप मेरी मदर का इलाज कर दीजिए और मैं धीरे धीरे करके सारे ही पैसे रिटर्न कर दूंगी। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट था और बाकी सारे लोग भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर नियान नियान इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट लेकर कहाँ से आएगी। खैर इसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि नियान नियान डस्टबिन के अंदर से खाना निकाल कर खा रही होती। हालांकि तभी वो देखने लगी थी कि यहाँ पर एक फादर अपनी डॉटर के साथ में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, जिससे कि उसे काफ़ी बुरा लगता और वो भी अपनी मदर को याद करने लगी थी। हालांकि इसके बाद वो वापस आ जाती है और वो उन पैसों को काउंट कर रही थी जो कि उसने खुद से जमा किए थे, लेकिन वो तो मुश्किल से सिर्फ 10 युआन ही जमा कर पाती है। तभी वो सारे ही लोग एक बार फिर से वापस आ गए थे। वो लेडी कहती है कि नियान नियान मैं तुम्हारे लिए 10,000 युआन लेकर आई हूँ, तुम इसे अपने पास में रखो। जिसके बाद यहाँ पर एक और आदमी उसको बोलता है कि ये लो, ये 30,000 युआन है मेरे कार्ड के अंदर। फिर ऐसे ही करते सारे लोग उसको जो भी कर सकते थे उसके लिए उतना अमाउंट दे देते हैं। साथ ही एक बूढ़े अंकल ने उसका वॉलेट भी फिक्स कर दिया था, जिसके साथ ही अभी यहाँ पर ये सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि 1 मिलियन तो अभी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। लेकिन उसी टाइम टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है कि मिस्टर हुओ जो कि सिटी का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है, उसने काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और साथ ही इसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसको वॉयलिन बजाना आना चाहिए। अब ये सुनने के बाद तो ये सारे ही लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो गॉड की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी है, अगर नियान नियान इसको जीत जाती है तो फिर उसको
100 मिलियन युआन मिल जाएंगे, जिसके बाद ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा स्वैग में उस जगह पर एंट्री करते हैं, जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि उस बड़े इवेंट के अंदर नियान नियान भी पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसा कि उसकी अपीयरेंस